नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण बाबा थे। वह प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते थे। हर वर्ष कार्तिक स्नान करते, तुलसी और पीपल के वृक्ष की पूजा करते। वृद्धावस्था में भी वह अपनी भक्ति में लीन रहते। बाबा की पत्नी भी भगवान की भक्त थी। उस बाबा के 6 पुत्रियां थी। सभी बहुत ही आज्ञाकारी और सुशील थी। जब बाबा पीपल में जल चढ़ाने गए तो उस पीपल में से आवाज आई, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह आवाज सुनकर बाबा डर गए। अब हर रोज यही होता। बाबा जैसे ही पीपल में जल चढ़ाते तो पीपल में से एक लड़की की आवाज आती जो कहती, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस बात से परेशान बाबा दिन भर दिन कमजोर होने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस जल चढ़ाते और वापस अपने घर आ जाते। एक दिन बाबा को घबराया हुआ देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तो बाबा बोले, रोज पीपल के पेड़ से एक लड़की की आवाज आती है और वह कहती है कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, कल उसे लेकर आ जाना। जहाँ 6 कन्या पहले ही हमारे घर में है, एक और सही। अगले दिन बाबा उस कन्या को अपने साथ अपने घर ले आए। दूसरे दिन जब बाबा आटा मांगने के लिए गांव में गए तो उन्हें रोज की अपेक्षा ज्यादा आटा मिला। और जब अम्मा आटा छानने लगी तो वह कन्या बोली, अम्मा लाओ मैं आटा छान देती हूँ। और जब उस कन्या ने आटा छाना तो पारात आटे से भर गई। अम्मा जब खाना बनाने लगी तो वह कन्या बोली, लाओ माँ आज मैं खाना बना देती हूँ। तब अम्मा बोली, नहीं बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लेकिन कन्या नहीं मानी और वह खाना बनाने लग गई। उसने तरह तरह के कई व्यंजन बनाए और सभी ने बड़े प्यार से भरपेट भोजन किया। बाबा के मन का डर अब हमेशा के लिए छू हो गया। उसी रात अम्मा का भाई आया और बोलने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन दो। तो अम्मा बहुत परेशान हो गई। तो बेटी बोली, क्या हुआ अम्मा, इतनी परेशान क्यों हो? तब अम्मा बोली, बेटा मेरा भाई आया है और वह भोजन खाने को बोल रहा है, परंतु हमारे रसोई घर में तो एक दाना भी अन्न नहीं बचा। अब उसे मैं क्या खिलाऊं? तब कन्या बोली, अम्मा आप परेशान मत हो, मैंने कुछ अन्न बचा कर रखा है, उसी से मैं मामा के लिए भोजन बना देती हूँ। वह रसोई में गई और मामा के लिए भोजन बनाकर ले आई। मामा ने भर पेट भोजन किया और बोलने लगे, मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। रात में जब सोने का समय हुआ तो कन्या अम्मा से बोलने लगी, अम्मा चौका लगाकर दिया जला देना, मैं आज कोठे पर ही सोऊंगी। अम्मा बोली, नहीं बेटा तू डर जाएगी। कन्या बोली, नहीं नहीं माँ मैं नहीं डरूंगी। अब वह कन्या रात में कोठे में जाकर सो गई। आधी रात में जब कन्या उठी तो घर की चारों तरफ देखने लगी तो घर में हर तरफ अन्न धन के भंडार भर गए। तब वह कन्या घर से बाहर जाने लगी। तब पड़ोस के बूढ़े ब्राह्मण ने उसे देखा और बोला, बेटी इतनी रात को तू कहाँ जा रही है? कन्या बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, तुम्हें भी अपनी दरिद्रता दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ देखा तो उधर भी चारों तरफ अन्न धन के भंडार भर गए। उधर जब सभी उठे तो उस बेटी को ढूंढने लगे, हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ गई? तब पड़ोस के ब्राह्मण बोले, वह तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि साक्षात महालक्ष्मी थी जो तुम्हारे साथ साथ मेरे घर की दरिद्रता भी दूर कर गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे ही आपने बूढ़े ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया वैसे ही सबकी दरिद्रता। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें।